अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुश आमदीद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरनामे में बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म ऐवान सदर में, गम खुशी में कौन बदलेगा। एहतसाब के नाम पर इंतकाम लिया गया। फवाद की क्या धमकी। फॉरेन फंडिंग का फैसला जल्द न सुनाएं। पार्टी से इन्हिराफ कैंसर और रमीज भी तब्दीली की नजर। इन खबरों को हम शामिल करेंगे बुलेटिन में, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम शहबाज शरीफ की, जो ऐवान सदर पहुंचे। सदर ममलिकत आरिफ अलवी से मुलाकात में खैरियत दरियाफ्त की। गवर्नर पंजाब को हटाने के लिए भिजवाई गई समरी पर भी गुफ्तगू की गई। बाहमी ताउन के तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल हुआ, जबकि इस मुलाकात में तलखी कम करने की भी कोशिश की गई। खलीज कम करने की कोशिश। सदर से वजीर आजम की मुलाकात। शहबाज शरीफ ऐवान सदर पहुँचे। सदर ममलिकत आरिफ अलवी की खैरियत दरियाफ्त की। वजीर आजम ने अहम मुल्की उमूर पर सदर ममलिकत से मुशावरत की। चारों गवर्नर्स की तकर्रुरी समेत आइनी उमूर पर बातचीत हुई। तलखी को भी कम करने की कोशिश की गई। सदर ने कहा, आइन और कवानीन के मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। ऐवान सदर से जारी एलामी के मुताबिक सदर ममलिकत और वजीर आजम की मुलाकात में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आरिफ अलवी से ये पहली मुलाकात है। सदर ने नासाज़ी तबीयत की बिना पर वज़ीर आज़म की तकरीब हलफ बर्दारी में भी शिरकत नहीं की थी। कौम के गम खुशी में बदलेंगे। हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है, मसाइल हल करने के लिए मेहनत करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना को वॉर कैबिनेट करार दे दिया। कहा, साबिक हुकूमत महंगाई, बेरोजगारी समेत दीगर चैलेंजेस से निपटने में नाकाम रही। जंगी बुनियादों पर काम करना है, कौम के मुफाद में बेहतरीन फैसले करेंगे। पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो इस तकलीफ़ और दुख को आप उनके लिए खुशी, उनकी गमी को खुशी में बदलेंगे। लेकिन ये एक मैजिक वैंड से नहीं होगा, कोई जादू की छड़ी, कोई काम नहीं आएगी। काबीना तश्कील पाई है, वो के उसमें 8-10 दिन लगे, कोई शक नहीं। हम पर तनकीद के निश्तर भी बरसाए गए, लेकिन फाइनली इट हैज़ कम ट्रू। और आज मैं समझता हूँ कि एक इंतहाई काबिल और तजर्बे और बहुत कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस एंड यूथ आज ये काबीना यहाँ पर मौजूद है। एक किस्म की वॉर कैबिनेट समझता हूँ। फाइटिंग अगेंस्ट पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये जंग है इन तमाम मुश्किलात के ख़िलाफ़, जो कि पिछली हुकूमत ने इसमें बुरी तरह वो नाकाम रही कि ये मुल्क कर्ज़ों में डूबा हुआ है। लेकिन हमने इस डूबती हुई नाव को अब किनारे लगाना है। करप्शन जो पिछले 3.5-4 साल में जो कि अरूज पर थी, उसको ख़त्म करना है। सियासत हम इंशाअल्लाह करेंगे जब वक्त आएगा, इलेक्शन आएगा, तो सब ने अपने अपने मैनिफेस्टो आवाम के पास जाना है। एक यकजहाँ दो कालिब होकर हमें इस चैलेंज को हमें हल करना है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि मईशत की बहाली अव्वलीन तरजीह है। काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग में मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान ने कागज़ लहरा कर एहतसाब के नाम पर इंतकाम लिया। स्टॉप लिस्ट और वॉच लिस्ट इमरान खान के हुक्म पर चलती रही। उन्होंने बताया कि काबीना ने कमेटी बराए ECL की मंजूरी दे दी। मिफ्ता इस्माइल का नाम भी ECL से निकालने की मंजूरी दे दी गई। किस तरह ऐसे किया जाए, कुछ फौरी रिलीफ दिए जाएं, जो पाकिस्तान की आवाम जो है वो रमज़ान के महीने में एक सुकून का सांस ले सके। क्योंकि जिस तरह की माशी दहशत गर्दी पिछले 4 साल में की गई और उसके असरात न सिर्फ पाकिस्तान की मईशत पर पड़े, बल्कि हर पाकिस्तानी की जेब पर पड़े, उनके घर पर पड़े, उनके चूल्हे पर पड़े, उनकी दवाई पर पड़े, उनके रोज़गार पर पड़े। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इस वक्त हुकूमत जो है, जितने इत्तेहादी हैं हुकूमत के अंदर, काबीना के अंदर, उन सब की अव्वलीन तरजीह है। कागज़ लहरा के जो बदबूदार एहतसाब पिछले 4 साल में हुआ और जो इल्ज़ाम लगा, उस इल्ज़ाम के मुजरिम मुल्ज़िम इमरान खान साहब ने वो तमाम इल्ज़ामात, वो तमाम काम
खुद की। ताहिर राय साहब को अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल FIU। स्टॉप लिस्ट, वॉच लिस्ट सिर्फ इमरान खान साहब के हुक्म पर चलती रही। अगर ये ECL पे नाम आना चाहिए, स्टॉप लिस्ट पे आना चाहिए, और अगर वॉच लिस्ट पे आना चाहिए तो पूरी की पूरी काबीना जो पिछली हुकूमत की थी आज ECL पे होनी चाहिए थी, जो ब्रीफ केस उठाकर कोर्टों से ऑर्डर लेकर अपनी वतन वापसी की तैयारियां कर रहे हैं। गैर यकीनी सूरत हाल और इम्पोर्टेंट हुकूमत के मुल्की मईशत पर तबाहकुन असरात। विफाकी काबीना में मुल्जिमों की शमूलियत पर इजहार तशवीश। तहरीक इंसाफ ने मुल्क में फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने लाहौर के जलसे में रुकावटें खड़ी करने से मुतालिक खबरदार कर दिया। कहा, अवाम के समुंदर को कैद करना नामुमकिन है। कौम आज़ादी और खुद मुख्तारी पर रत्ती भर समझौते को तैयार नहीं। हमें दीवार से ना लगाया जाए, दीवार से लगाया गया तो सबसे ज़्यादा नुकसान लगाने वालों को होगा। फवाद चौधरी ने खबरदार कर दिया। कहा, मुल्क खाना जंगी के करीब पहुंच चुका है। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत नहीं चल सकती। इमरान खान के सब्र तहम्मुल की वजह से गली मोहल्लों में खून नहीं बह रहा। ये लोग हमारी मईशत श्रीलंका से भी नीचे ले जाएंगे। नूर आलम के साथ जो हुआ, ये लोग गली मोहल्लों में भी नहीं निकलेंगे। हालात मामूल पर लाने हैं तो इंतखाबात कराए जाएं। उन्होंने कहा कि आते ही नैब ने रिकॉर्ड गायब कराने की कोशिश की गई। मेरिट पर केस चला तो शहबाज शरीफ जेल में होंगे। हमें आप दीवार से ना लगाएं। अगर आप दीवार से लगाएंगे बहुत नुकसान होगा। पाकिस्तान की सोसाइटी जो है वो इस वक्त एक बिल्कुल सिविल वॉर के वर्ज के ऊपर है और ये हम नहीं चाहते। आज पाकिस्तान में अगर गली मोहल्लों में लड़ाइयाँ नहीं हो रही हैं, खून नहीं बह रहा है, सिर्फ इमरान खान की और PTI के सब्र और तहम्मुल की वजह से नहीं बह रहा। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत ही कोई नहीं है। और ये जो हुकूमत जिस तरीके से जा रही है, ये हमारी इकॉनमी को हमें श्रीलंका से भी नीचे ले आएंगे। ये जो इस वक्त जो नूर आलम के साथ हो रहा है, ये इन सारे वजीरों के साथ हो सकता है। ये अपने ये गली में मोहल्ले में निकलने के काबिल नहीं है। इस वक्त मुल्क अवाम की ख्वाहिशों पे चलता है और इसीलिए हम क्या करें, हम कह रहे हैं इलेक्शन करवाएं। आप इलेक्शन करवाने को तैयार नहीं है। मुझे आप बताएं, आप कहते हैं इलेक्शन हम नवंबर के बाद कराएंगे। आपने उस रिकॉर्ड को जो नैब में था उसको चोरी किया करने की कोशिश हुई। उसके बाद आपने जो FIA और नैब दोनों के जो रिकॉर्ड हैं उनको साथ आपने छेड़छाड़ की कोशिश की। तो अगर जज मेरिट के ऊपर फैसला करेगा तो शहबाज शरीफ तो जेल में होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने कहा है कि उनकी पार्टी ने फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में करने के हुक्म को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि PTI ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है। इलेक्शन कमीशन पर कई माह से एतराज़ कर रहे हैं। आज हमने इलेक्शन कमीशन में तफसीलात जमा कराई हैं। असद उमर ने मजीद कहा कि इंसाफ नज़र आ रहा है, न होता हुआ नज़र आ रहा है। ये हुकूमत नहीं चल सकती। नून लीग पीपल्स पार्टी की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट कहीं नज़र नहीं आ रही। जाली हुकूमत जितनी देर तक रहेगी, मुआशी बहरान उतना ही गहरा होगा। स्क्रूटनी कमेटी के रिकॉर्ड नहीं आए तो एक तो ये हमारी इंटर कोर्ट अपील उसके ऊपर फाइल की जा रही है जी। दूसरी एक डिस्क्रिमिनेशन की पिटीशन है और ये माजरत के साथ कहना पड़ता है कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ इस फॉरेन फंडिंग केस नहीं, तकरीबन जिस लिहाज से भी अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आता है कि इस वक्त हमारा इलेक्शन कमीशन जो है वो एक मुतासिब इलेक्शन कमीशन नज़र आता है और हमें नहीं नज़र आता और पाकिस्तान के अवाम को नहीं नज़र आता कि ये इलेक्शन कमीशन एक गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन है जिसके तहत इलेक्शन करवाए जाएं तो उस पर पाकिस्तान के लोगों को एतमाद हो। कि इलेक्शन कमीशन ने जो स्क्रूटनी कमेटी बनाई तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स की, वो तो पूरी बन भी गई, उसके ऊपर मीडिया ट्रायल भी शुरू है और अब डे टू डे हियरिंग भी उसकी शुरू हो चुकी है। लेकिन हमें कोई नामो निशान नहीं नज़र आ रहा मुस्लिम लीग नून के अकाउंट्स की जो स्क्रूटनी कमेटी थी उसकी रिपोर्ट कहाँ है। हमें कहीं पे ये नहीं नज़र आ रहा कि पीपल्स पार्टी की जो बनी थी स्क्रूटनी कमेटी उसके इस वक्त सूरत हाल क्या है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।